Hello friends, welcome to Raj Malhotra IAS Academy. My name is Harmaninder Singh and today we are going to discuss environment current affairs. तो आज जो हम टॉपिक करने वाले हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट टॉपिक से. सो प्राइम मिनिस्टर मोदी has launched हर घर नल योजना in Uttar Pradesh. So under this scheme, Prime Minister Narendra Modi has launched हर घर नल योजना for the residents of सोनभद्रा एंड मिर्ज़ापुर डिस्ट्रिक्ट. तो मिर्ज़ापुर तो आपको पता ही होगा, काफ़ी फेमस हो गया है. सो गवर्नमेंट वाज कमिटेड टू सॉल्विंग द वाटर स्कार्सिटी प्रॉब्लम. अब क्योंकि यहाँ पर जो अंडरग्राउंड वाटर टेबल है उसकी जो कंटेमिनेशन काफ़ी ज़्यादा है, उसकी वजह से यहाँ पर वाटर स्कार्सिटी की प्रॉब्लम बहुत सीवियर है. सो स्कीम ऑफ वर्थ 5,555 करोड़ वॉज लॉन्च इन द स्टेट. तो इसको लॉन्च किया गया है बाय द प्राइम मिनिस्टर. सो डिस्पाइट द रीजन हैविंग मैनी रिवर्स, तो यहाँ पर बहुत सारी रिवर्स हैं जैसे कि गंगा है, घग्गर रिवर है एंड यमुना एंड सरयू रिवर इज देयर, बट इवन देन वाटर स्कार्सिटी प्रॉब्लम इज गेटिंग सीवियर year by year. So the river water and the underground water in the region is getting polluted rapidly. तो उसकी वजह से इसको लॉन्च किया गया है. So it will benefit 21,87,980 villagers in Mirzapur, and in Sonbhadra district it will help 19,53,458 families. हाँ जी, क्लियर. तो यानी कि इन टोटल this much amount will be spent on the scheme. Okay, 5,555 crores. Okay, so इसकी जो मेन इंपॉर्टेंस रहेगी वो क्या है, डेवलपमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर सोर्सेज जिनको डेवलप किया जाएगा, ट्रीटमेंट प्लांट्स को यहाँ पर एस्टेब्लिश किया जाएगा, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क को इम्प्रूव किया जाएगा क्योंकि बहुत सारी जो वेस्टेज है वो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क में हो जाती है, तो उसको भी इम्प्रूव किया जाएगा. एंड आफ्टर दैट रिमूवल ऑफ कंटेमिनेंट फ्रॉम द डर्टी वाटर. सो दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. And water quality laboratories should be placed there to improve the research and development in this context, and quality testing and surveillance, research and development knowledge center. तो इस context में बहुत सारी development होने वाली है different aspects के ऊपर, ताकि उसको जो quality of water उसको improve किया जा सके. ठीक है. So after that forest landscape restoration. So this is another news which was recently very important. तो यहाँ पर इन द यूनाइटेड नेशंस बायोडाइवर्सिटी समिट हेल्ड ऑन October 1, एनवायरनमेंट मिनिस्टर रीइटरेटेड. तो उन्होंने अपना जो इंडिया का स्टैंड है उसको क्लियर किया है. कमिटमेंट टू रिस्टोर 26 मिलियन हेक्टेयर्स ऑफ लैंड बाय 2030. इतने मिलियन हेक्टेयर्स जो लैंड है, जो डिग्रेडेड लैंड है, उसको रिस्टोर किया जाएगा. ठीक है, इस प्रोग्राम के अंडर. सो प्लेजेस विद रिस्पेक्ट टू फॉरेस्ट लैंडस्केप रेस्टोरेशन. अब इसमें क्या क्या है, फॉरेस्ट लैंडस्केप रेस्टोरेशन क्या है, ये प्रोसेस जिसमें हम इकोलॉजिकल इंटीग्रिटी, इम्प्रूविंग द प्रोडक्टिविटी एंड इकोनॉमिक वैल्यू ऑफ द डिग्रेडेड फॉरेस्ट लैंडस्केप, उसको इंक्रीज़ किया जाता है. तो जो फॉरेस्ट हमारे पास अवेलेबल है उसकी जो प्रोडक्टिविटी है उसको हम इंक्रीज़ करेंगे अंडर दिस प्रोग्राम. ओके, सो यहाँ पर हम कार्बन सिंक को डेवलप करने की भी बात करेंगे. सो कार्बन सिंक क्या होता है? सो इट इज़ a forest or an ocean or a natural ecosystem that can absorb the greenhouse gases. तो ऐसे कार्बन सिंक को डेवलप करने की बात हो रही है. तो ये जो हम फॉरेस्ट डेवलप कर रहे हैं तो ये सभी कार्बन सिंक की तरह एक्ट करेंगे. सो आर्टिकल 5 इन द पेरिस एग्रीमेंट, तो ये क्या कहता है, अर्जेस कंट्रीज टू एक्ट ऑन डिफॉरेस्टेशन एंड फॉरेस्ट डिग्रेडेशन. इसको इम्प्रूव करने की बात कहता है ये आर्टिकल. तो गवर्नमेंट ऑफ जर्मनी एंड IUCN, International Union of Conservation of Nature, so they have launched Bonn challenge in 2011 and India joined this challenge in 2015. तो यहाँ पर इन्होंने क्या कहा है कि 150 मिलियन हेक्टेयर्स ऑफ डिग्रेडेड लैंड, डिफॉरेस्टेड लैंडस्केप, तो इसको इम्प्रूव किया जाएगा बाय 2020 एंड 350 मिलियन हेक्टेयर्स बाय 2030. ओके, तो 2015 में इंडिया हैज़ ज्वाइंड इट एंड प्लेज to restore 21 million hectares of degraded and deforested land and raise it to 26 million hectares by 2030. तो इन्होंने ये जो टारगेट है 2030 के लिए इंक्रीज कर दिया है टू 26 मिलियन हेक्टेयर्स. ओके, सो इंडियाज NDC क्या है, नेशनली डिटरमिन्ड कंट्रीब्यूशन, जो कि हम एनवायरमेंटल एस्पेक्ट में बात करते हैं.
targets to create an additional carbon sink of 2.5 to 3 billion tons of CO2 equivalent from additional forest and ट्री कवर अंडर अंटिल 2030। तो हम इतना बड़ा जो कार्बन सिंक है उसको डेवलप करने की बात कर रहे हैं ताकि वो ग्रीन हाउस गैसेस को एब्जॉर्ब कर सके और जो अमाउंट ऑफ CO2 है एटमॉस्फेयर में उसको हम रिड्यूस कर सके, तो उससे जो एयर पोल्यूशन है वो भी कम होगा। ठीक है, लेकिन इसमें कुछ एम्बिग्यूटीज हैं। अब वो क्या है तो वो देखते हैं। द डेजर्टिफिकेशन एंड लैंड डिग्रेडेशन एटलस, तो उसके अकॉर्डिंग जो यहाँ पे साथ में जो हमारे जो स्पेस एप्लीकेशन सेंटर है इसरो का, तो वो क्या कहते हैं, इंडिया में 96.4 मिलियन हेक्टेयर्स जो लैंड है उसको जो डिग्रेडेड लैंड है उसको हम इम्प्रूव कर सकते हैं। लेकिन जो फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया है वो क्या कहता है, इट आइडेंटिफाई 63 मिलियन हेक्टेयर्स ऑफ पोटेंशियल एरियाज फॉर रिस्टोरेशन। तो यानी कि यहाँ पर जो डाटा है हमारे पास वो थोड़ा डिफरेंट है। ठीक है, तो वो बिल्कुल सेम नहीं है, तो यहाँ पर थोड़ी सी एम्बिग्यूटी है। सो रिमोट सेंसिंग बेस्ड एरियाज डिलिनिएशन कैन ओनली पॉइंट टुवर्ड्स द पोटेंशियल एरियाज ऑफ FLR। ठीक है, तो अब यहाँ पर थोड़ी सी डाउट है कि हमारे पास एक्चुअल में जो एरिया है वो कितना है जिसको हमने इम्प्रूव करना है। ठीक है, ओके, सो इन एडिशन टू दिस पहले यहाँ पर जो बॉन जो कन्वेंशन थी, बॉन चैलेंज जो था इसको एस्टेब्लिश किया गया था IUCN द्वारा 2011 में, तो इंडिया ने उसमें ज्वाइन किया था 2015 में। तो अभी ये भी थोड़ा सा डाउट है कि कौन से ईयर को बेस ईयर माना जाए, या 2011 को या फिर 2015 को। ओके, सो बोन चैलेंज कंसल्टेटिव जो कमेटी है इज कॉन्स्टिट्यूटेड टू गाइड द प्रोग्रेस एंड अचीवमेंट्स इन रिस्पेक्ट ऑफ कमिटमेंट्स अंडर द बोन चैलेंज। ठीक है, तो अब इसकी जो इम्प्लीमेंटेशन है उसमें क्या रहेगा, टू मॉनिटर एंड रिपोर्ट विद द करेक्ट डाटा। जो हमारे पास एग्जिस्टिंग जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनको और भी थोड़ा मजबूत करना, उसको और भी ज़्यादा अच्छे से इस्टेब्लिश करना। तो जिसमें जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट है, फॉरेस्ट प्रोटेक्शन कमेटी है, वन पंचायत हैं, ग्राम सभाज हैं, सो दे हैव टू ब्रिंग ऑल द स्टेक होल्डर्स एट सिंगल प्लेटफॉर्म। तो ये भी इसमें अभी एक इशू है। ओके, सो यहाँ पर जो हमारे पास 3 मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं उसमें क्या है, टू मैनेज फॉरेस्ट फॉर वाटर विच इंक्लूड्स एनहेंसिंग ग्राउंड वाटर रिचार्ज। तो यहाँ पर वाटर हार्वेस्टिंग टेक्निक्स को हम यूज़ करेंगे, जो अंडरग्राउंड वाटर है उसको रिचार्ज करने की बात हो रही है। सेकंड है टू डेवलप द कार्बन सिंक्स, जो हमने पहले भी बात करी है। तो यहाँ पर बहुत सारा फॉरेस्ट एरिया जब हम डेवलप करेंगे तो वो कार्बन सिंक की तरह एक्ट करेगा। और थर्ड इज टू मैनेज फॉरेस्ट टू इंश्योर लाइवलीहुड एंड सस्टेनेंस ऑफ मिलियंस ऑफ पीपल। तो जो लाइवलीहुड है, जो लोग फॉरेस्ट के ऊपर डिपेंडेंट हैं उनको भी हेल्प करना है। ठीक है, उनके लिए लाइवलीहुड डेवलप करना है ताकि वो सस्टेनेबल वे में वहाँ पर रह सकें। ठीक है, सो दिस विल हेल्प इंडिया टू अचीव फॉरेस्ट रिलेटेड नेशनल एंड इंटरनेशनल कमिटमेंट्स। हाँ जी, क्लियर? ओके, सो नेक्स्ट न्यूज़ इज पीलीभीत टाइगर रिजर्व रिसीव्स फर्स्ट TX2 इंटरनेशनल अवार्ड फॉर डबलिंग इट्स पॉपुलेशन इन 4 years। तो पीलीभीत इज़ इन उत्तर प्रदेश, वी ऑल नो दैट। सो उन्होंने जो पीलीभीत टाइगर रिजर्व है उन्होंने जो रिसीव किया है, तो दिस इज़ T/2 यानी कि मल्टीप्लाई बाय 2। तो टाइगर्स की जो पॉपुलेशन है उसको डबल करने के लिए ये जो अवार्ड है ये दिया जाता है। सो 2010 में सेंट पीटर्सबर्ग रशिया में इसको स्टार्ट किया गया था। तो उन नेशंस को मिलता है जहां पर जो टाइगर की जो पॉपुलेशन है वो इंक्रीज हो रही है। सो द टारगेट सेट वाज टू डबल द नंबर्स इन 10 years, लेकिन हमने वो 4 years में अचीव कर लिया है। तो बहुत बढ़िया यहाँ पर परफॉर्मेंस रही है इंडिया की। सो द पार्टनर्स आर ग्लोबल टाइगर फोरम, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, कंजर्वेशन टाइगर स्टैंडर्ड्स एंड लॉयंस शेयर। सो ये जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं ये कोलैबोरेशन में काम कर रही हैं यहाँ पे। सो नन ऑफ द अदर 13 टाइगर रेंज कंट्रीज, तो टाइगर रेंज कंट्रीज क्या है, वेयर दे रोम अबाउट फ्रीली, जहाँ पे वो घूम सकते हैं। तो उनमें से किसी और ने भी ये जो अचीवमेंट है जो वो नहीं करी है। तो जहाँ पर ये जो पॉपुलेशन है, टाइगर पॉपुलेशन वो डबल हुई है, वो सिर्फ इंडिया में हुई है। ठीक है, पीलीभीत में। चलिए, तो अब यहाँ पर पीलीभीत टाइगर रिजर्व वॉज चूजन बेस्ड ऑन द टाइगर सेंसस कंडक्टेड बाय द नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी 2018 में जो उन्होंने टाइगर सेंसस करा था। तो 57 टाइगर्स हैं वहाँ पर, अराउंड 40 टाइगर्स हैव ग्रोन इन अ शॉर्ट स्पैन ऑफ 4 years। तो बहुत ही इनक्रेडिबल ये परफॉर्मेंस रही है पीलीभीत टाइगर रिजर्व की। सो दिस वाज अ मेन रीजन टू कंसीडर द टाइगर रिजर्व फॉर द अवार्ड। ठीक है, ओके, सो
नेक्स्ट जो इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है 13 जो टाइगर रेंज कंट्रीज़ हैं वो क्या है, तो वेयर दे कैन रोम अराउंड फ्रीली। सो इम्पॉर्टेंट बिकॉज टाइगर्स नीड ह्यूज टेरिटरीज। तो यहाँ पर अगर हम मेल टाइगर की बात करें तो उनको 60 to 100 स्क्वायर किलोमीटर्स का जो एरिया है वो चाहिए होता है, और अगर हम फीमेल टाइगर्स की बात करें तो उनको 20 स्क्वायर किलोमीटर के अराउंड जो एरिया है वो रिक्वायर्ड होता है। अगर हम साइबेरियन टाइगर की बात करें तो उनको बहुत ह्यूज टेरिटरी दैट इज़ 10,000 स्क्वायर किलोमीटर की जो टेरिटरी है वो चाहिए होती है, ठीक है। तो कंट्रीज़ कौन सी हैं इसमें, इंडिया है, भूटान है, बांग्लादेश, कंबोडिया, इंडोनेशिया, चाइना, रशिया, मलेशिया, लाओस, थाईलैंड, म्यांमार, वियतनाम एंड नेपाल। सो ये जो कंट्रीज़ हैं तो यहाँ पर इनको टाइगर रेंज कंट्रीज़ कहा गया है, ठीक है। चलिए जी आगे देखते हैं, ग्लोबल टाइगर डे जुलाई 29, हाँ जी क्लियर। और उसके बाद एवरी ईयर द ग्लोबल टाइगर डे सेलिब्रेटेड ऑन जुलाई 29। टाइगर सेंसस जो है इंडिया में जो रिसेंटली हुआ है उसमें जो टोटल पॉपुलेशन है 2967 टाइगर्स जो हैं यहाँ पर इंडिया में है, और दिस हैज़ इंक्रीज बाय 33% एज कम्पेयर टू दैट ऑफ 2014। तो बहुत ये अच्छी जो परफॉर्मेंस हम कह सकते हैं। सो टाइगर्स इन इंडिया हैव बीन इंक्रीजिंग एट अ रेट ऑफ 6% पर एनम since 2006, and of all the states Madhya Pradesh has the highest number of tigers followed by Karnataka and Uttarakhand। हाँ जी क्लियर। तो ये जो कुछ फैक्ट्स हैं ये आपको याद होने चाहिए, तो प्रीलिम्स के लिए आपको ये काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। ओके, सो जो लास्ट हमारा जो आज का जो न्यूज़ है वो देखते हैं क्या है। स्टैट इनिशिएटिव, सो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन टू सेट अप 900 कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट। सो इसका क्या मीनिंग है देखते हैं इसमें क्या है न्यूज़ में। तो ऑन नवंबर 2020 द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया साइन मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद लीडिंग ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज। किस लिए? टू एस्टैब्लिश द कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट्स ऑल ओवर इंडिया। तो उसमें क्या किया जाएगा, बायोगैस जनरेट की जाएगी विद द हेल्प ऑफ क्रॉप वेस्ट, और व्हाट इज स्टैट सस्टेनेबल अल्टरनेटिव टूवर्ड्स अफोर्डेबल ट्रांसपोर्टेशन, एंड दिस बायोगैस विल बी यूज इन ऑटोमोबाइल्स। तो उससे क्या होगा कि जो इम्पोर्ट्स हैं हमारे पास ऑयल के वो काफ़ी कम कर सकते हैं हम। सो अबाउट द मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग क्या है, अंडर द एग्रीमेंट 900 compressed biogas plants are to be established, and government of India signed an agreement for 600 plants. So government of India plans to build 5,000 these plants by 2023 and 34। तो इतने जो लॉन्ग टाइम स्पेन है उसमें बहुत सारे हम ये प्लांट्स जो हैं वो एस्टेब्लिश करने वाले हैं, एंड फॉर दिस 30,000 crores ऑफ इन्वेस्टमेंट टू सेट अप 900 प्लांट्स। और अगर हम टोटल की बात करें तो उसके लिए 2 लाख crores की इन्वेस्टमेंट जो है वो गवर्नमेंट करने वाली है, जिससे कि ये बहुत ज़्यादा जो है नंबर्स में जो व्हीकल्स हैं वो हम कंप्रेस बायोगैस प्लांट पे शिफ्ट कर देंगे, ठीक है। तो बायोगैस प्रोड्यूस फ्रॉम द प्लांट्स कैन बी यूज टू पावर ऑटोमोबाइल्स। तो इससे हम ऑटोमोबाइल्स में यूज़ करेंगे। सो दीज फ्यूल्स कैन बी यूज टू रिड्यूस द इम्पोर्ट बाय 1 लाख crore। तो काफ़ी ज़्यादा ये बेनिफिशियल होने वाला है हमें एनर्जी सेक्टर में, ठीक है, और ट्रांसपोर्ट सेक्टर में। तो दिस इनिशिएटिव सस्टेनेबल अल्टरनेटिव टूवर्ड्स अफोर्डेबल ट्रांसपोर्टेशन एम्स टू सेट अप compressed biogas production plants and launched in 2018. Under the initiative, the CBG plants are to be set up through independent entrepreneurs. So private जो participation है तो यहाँ पर रहेगी, जो public private partnership रहेगी, तो गवर्नमेंट जो है इन प्राइवेट कंपनीज की हेल्प से इन प्लांट्स को एस्टेब्लिश करेगी। क्लियर? ओके, सो बेनिफिट इसके क्या रहेंगे? पहले तो ये जो रेवेन्यू सोर्स है जो फार्मर्स का उसको इंक्रीज करेंगे हम इससे। So this will help India to achieve goal of doubling farmers income by 2022. So जो रूरल इकोनॉमी है उसको हम बूस्ट कर पाएंगे, और जो कार्बन एमिशंस है उसको रिड्यूस कर पाएंगे, और जो कंप्रेस्ड बायोगैस विल एक्ट एज अ बफर अगेंस्ट ऑयल एंड गैस प्राइस फ्लक्चुएशन, ठीक है। तो जो उसके जो प्राइस में कॉन्टिन्यूसली फ्लक्चुएशंस आती रहती हैं तो उसको ये ओवरकम करेगा, तो काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा, ठीक है। सो फ्रेंड्स, दिस इज ऑल फॉर नाउ। सो नेक्स्ट टॉपिक्स वी विल डिस्कस इन अवर नेक्स्ट वीडियो। सो टिल देन, थैंक यू।